आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी करीम, कुल तुसी फरमा दियो, लिमन फी ऐदिकुम, उन्हां दे बारे जेड़े तुहाडे कब्जे विच नाल असरा कैदी, यानी कैदी जेड़े तुहाडे कब्जे विच आए, यानी जंग होई है, जंग विच जेड़ा तुहानू फतह हासिल होई है और जेड़े काफरां दे जेड़े जंगी सिपाही तुसी कैदी बना ले उन्हां दे बारे च या अल्लाह मिरल्लाहु, अगर जान ली अल्लाह ताला ने फी कुलूबिकुम, तुहाडियां दिलां विच खैरन, कोई खूबी, युतीकुम, ते अल्लाह ताला अता फरमाएगा खैरन, बेहतर, मिम्मा, इसे तू जेड़ा उखीज़ा लिया गया मिनकुम, तुहाडे कोलों, यगफिर लकुम, और बख्शेगा अल्लाह ताला तुहाडे कसूर, तुहाडे गुनाह, वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, बहुत रहम करने वाला है। नींद अल्लाह ताला फरमाते हैं कैदियां दे बारे च इत्थे ना हज़रत इब्न अब्बास है, जिस वेले अहले मक्का ने अपने अपने कैदियां वास्ते रिहाई दा फिदिया दिता, ते चचा जेड़े है ना हज़रत अब्बास ने मस की या रसूला तुसीं जानदे हो मैं मुसलमान हाँ, ते हजूर ने फरमाया कि इस्लाम नूं अल्लाह जानदा है और तेरा ये दावा इस्लाम दुरुस्त है, ते इस फिदिया दा तैनूं अच्छा बदला मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि तू बज़ाहिर काफरां नाल आया बदर विच, इस वजह नाल फिदिया ते तैनूं अदा करना पवेगा। ते हज़रत अब्बास ने अर्ज़ की मेरे को तो कुछ भी नहीं जेड़ा मैं लैके आवां, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह माल जेड़ा तू ते तेरी बीवी ने फलान जगह ते दफन किया है, तुसीं आख्या है मैं अगर मैं सफर विच गया और मारा गया तो माल जेड़ा ना मेरे बच्चों वास्ते फजल, अब्दुल्ला और रकसम नूं दे देना। हज़रत अब्बास जेड़ा वो हैरत ज़दा हो गए और गोया कि मैं मान गया कि तुसीं अल्लाह दे सच्चे रसूल हो, इस चीज़ का इलम तुहानूं अल्लाह तो सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इहदा इलम मेरे ते मेरी बीवी दे सिवा और किसी नूं भी नहीं। नाचे दूसरे कैदियां नाल फिदिया लैके ते उन्हां नूं जेड़ा ना वो छोड़िया गया, और इत्थे उन्हां दे बारे च कि अल्लाह ने अगर इन्हां च भलाई दित्ती तो अल्लाह ताला इन्हां नूं जो कुछ उन्हां ने फिदिया दिता ना इहदे नालों अल्लाह उन्हां नूं होर अच्छा बेहतर बदला अता फरमाणगे। फिर अल्लाह फरमांदा इन युरीदु, अगर वो इरादा करन खयानत तक धोखेबाजी दा, फरेब दा, खयानत दा, फ़क़द खानुल्लाह, ते उन्हां ने पहले भी धोखा दिता, मिन कबलु, इस तो पहले ताला नूं फ़अमकना मिनहुम, इससे अल्लाह ताला ने काबू दिता उन्हां दे तुहानूं, वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन हकीम, यानी आदन के ये अगर काफर तुहाडे नाल धोखा कर देन ना ते इन्हां ने पहले भी अल्लाह नाल तो कई दफ़ा धोखा कर चुके हैं, इस वजह नाल अज अल्लाह ताला ने तुहानूं उन्हां ते काबू दिता है, यानी गलब कर दिता है। इन्नल्लज़ीना, यकीनन जेड़े लोग आमनू ईमान लैके आए, हाजर और जिन्होंने हिजरत की, व जाहद और जहाद किया, वी अमवालिहिम, अपने मालां नाल, व अनफुसिहिम, और अपनियां जानां नाल, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे रास्ते, वल्लज़ीना, और जिन्होंने आवो अपना दी, व नसरू, और मदद की थी, उलाइका बादुहुम औलियाउ बाद, वो एक दूसरे दे दोस्त हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग आमनू जेड़े मान लैके वलम युहाजिरू, और जिन्होंने हिजरत नहीं की, मा लकुम, नहीं तुहाडे वास्ते, मिन वलायतिहिम, उन्हां दी विरासत विच, मिन शैइन, कोई चीज़, हत्ता युहाजिरू, उस वक्त तक कि जिस वक्त तक वो हिजरत नहीं करते, वाई निस तन सारूकुम, अगर वो मदद तलब करन तुहाडे कोलों फिर दीन दे मामले च, अलैकुमुन नसरू, ते उन्हां दी इमदाद तुहाडे ते है, तुसीं उन्हां दी मदद करो, फ़र्ज़ है, इल्ला सवाए मगर, अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, मगर उस कौम के खिलाफ नहीं जिस कौम के तो तुहाडे दरम्यान विच सुलह दा मायदा हो चुका है, उस कौम के खिलाफ तुसीं उन्हां दी मदद नहीं कर सकते। अल्लाह, और अल्लाह ताला बीमा तामलूना, जो तुसीं करदे हो, बसीर, खूब देखदा पे। आयत विच जेड़ा इस्लामी मिलत है ना उहदे मुख्तलिफ ग्रोह जेड़े उन्हां दे लिहाज नाल जेड़े फ़राइज़ और हकूक दी नोयत वो बयान की जा रही है कि किसनूं कितना फ़राइज़ है। इस लिहाज नाल इस्लाम दी ये ना खारजा पॉलिसी जेड़ी सतून करार दी खारजा पॉलिसी होंदी है, जेड़े एक मुल्क दे दूसरे मुल्कां नाल ताल्लुकात होंदे न, उन्हूं खारजा अमूर आखदे न। खारजा पॉलिसी हर मुल्क दी अपनी होंदी है कि किस तरह दूसरे मुल्क बंदियां नाल दूसरे मुल्क नाल डील करना है। जेड़ा इस्लामी माशरा है ना वो चार उहदे अनासर है उस वक्त, मुहाजरीन, यानी वो जेड़े हिजरत करके मदीना आए, अंसार, और जिन्हां ने मुहाजरीन की मदद की, जेड़े मदीना के रहने वाले, और वो लोग जेड़े इस्लाम कबूल कर चुके लेकिन हिजरत करके मदीना नहीं आए बल्कि कुफर दे मुल्क विच रहिंदे, काफरां दे मुल्क विच। उन्हां दियां अगों दो किस्मां आईयां, एक वो मुसलमान जेड़े आ काफर हुकूमत दी रिआया जिन्हां नाल जेड़ा ना वो मुसलमानां दा मुआहदा है, एक वो है कि जिन्हां नाल मुसलमानां दा कोई सुलह दा मुआहदा नहीं है। उन्हां दे बारे च हुक्म दिता जा रहा है कि अगर उन्हां नूं कोई खतरा हुंदा है तो जिन्हां नाल ते तुहाडा मुआहदा है ना दोस्ती दा, इस्लामी हुकूमत ऐसी काफर हुकूमत जिहदी
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਾਇਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਨੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ और दारुल इस्लाम के दरमियान दीनी अखवत है लेकिन सियासी भाईचारा नहीं। हिफाजत की जिम्मेदारी खलीफा वक्त ते नहीं, जिन्होंने नाल मायदा उन्होंने हिफाजत की जिम्मेदारी है। और जोड़े इस्लामी हुकूमत रेंदे मुसलमान उन्होंने भी हिफाजत की जिम्मेदारी खलीफा वक्त है। लेकिन जोड़े वो लोग हैं जोड़े जिन्होंने कोई मायदा नहीं है और वो काफर मुल्क में रेंदे हैं और उस मुल्क नाल मुसलमानों का कोई मायदा नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं कि उन्होंने हिफाजत की जिम्मेदारी उन्होंने। हाँ अगर वो दीनी मामलात में कोलों मदद मंगन तो फिर तुसी उन्होंने मदद करनी। और लेकिन अगर काफर हुकूमत नाल तुहाडा दोस्ती का मायदा तो हो चुका है और इस मायदे का एहतराम जरूरी है। लेकिन मुसलमान कैदी या कमज़ोर और ज़ईफ लोग जो दारुल कुफर मजबूरन रहिंदे पे उन्हां दी रिहाई वास्ते तुहाडे सारे अहले इस्लाम ते सारे मुसलमानां दे फर्ज है कि कोशिश करो। और अगर मुसलमान दारुल कुफर विच गुलामी दी जिंदगी बसर करदे पे कमज़ोर और ज़ईफ हैं अपना बचाव करने तो आजिज़ हैं तो फिर भी जड़ा ना तुसी उन्हां दी हिफाजत करने दी जिम्मेदारी तुहाडे ते आंदी है। जिस वक्त भी तुहाडे कोलों वो मदद मंगन तो तुहाडे ते फर्ज है कि तुसी उन्हां दी मदद करो। वल्लाज़ीना काफर जिन्हां लोगों ने कुफर इख्तियार किया बाद मौलिया बाद एक दूसरे के हमायतीन इल्ला तफ़अलूहुम अगर तुसी उन्हां दे हुक्मां ते अमल नहीं हो करन लए अकुन फितनातुन हुक्मां ते यानी जेड़े अल्लाह ने दिते तो फिर हो जाएगा बर्पा फितना लर्दी ज़मीन विच फसादुन और फसाद कबीर बड़ फसाद। यानी ये जो लोग करना आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और अगर तुसी जेड़े अहकाम अल्लाह ताला ने तुहानूं दिते ना अगर तुसी उन्हां दे अमल नहीं करते तो फिर मुल्क यानी अगर अपने मुसलमान भैन भरावां दी मदद नहीं करते जिथे उन्हां नूं जरूरत है जिथे वो कमज़ोर हैं जड़ा ना फितने फसाद नूं रोकने की कोशिश नहीं करते हक दा परचम बुलंद नहीं करते तो फिर सारी दुनिया च फितना फसाद फैल जाएगा। वल्लाज़ीना और वो लोग आमनू जो मान लैके वो हाजर हो जिन्हें हिजरत की, वह जहाद हो जिन्हें जहाद किया फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में। वल्लाज़ीना और वो लोग जिन्होंने आप उन्होंने पनाह दी व नसारू और उन्होंने राद की थी उलाइका और वही लोग खुश नसीबन हुमुल मोमिनूना जड़े मोमन हक्कन सच्चे सच्चे ईमानदार। यानी ये उन मुसलमानों की गल हो रही है, सहाबा इकराम की गल हो रही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल जिन्होंने इस्लाम कबूल किया शुरू में और फिर नाल हिजरत भी की, लड़ाई भी की, जहाद भी किया। फिर वो मुसलमान जिस वे हिजरत करके मदीना च गए फिर उन्होंने मदीना वाले मुसलमानों ने उन्होंने मदद की, हर तरह की जड़ा ना उन्होंने सहूलत दी। अल्लाह फरमाते सही माने ये वो खुश नसीबन जो सच्चे मुसलमान सच्चे ईमान वाले। बाज़ लोग उन्होंने एतराज़ करते हैं तो उन्होंने ये आयतां पढ़नियां चाहिए समझनियां चाहिए। लाहुम उन्हां वास्ते मग़फ़िरतुन बख्शिश है व रिज़्क़ुन करीम व इज़्ज़त रोज़ी। वो जड़े एतराज़ करते हैं और उन्होंने ये आयत का जवाब दिता जाए तो फिर आते हैं कि वो ये उस वक्त की गल है तुसी अल्लाह के इलम ते एतराज़ करते हो, तुसी उन्हां ते एतराज़ खाबा ते नहीं करते। अगर तुसी कोई किसी किस्म का कि अल्लाह ताला नूं पता नहीं थी बाद में उन्होंने क्या करना, अल्लाह के इलम च हर चीज़ है और जिहड़ी चीज़ आने वाले वक्त बदलने वाली है अल्लाह ने पहले ही उसका जिक्र कर दिते हैं। वल्लाज़ीना आमनू और वो लोग जो मान मिन बादू उस तो बाद वह हाजर और हिजरत की वह जहाद और जहाद की तमाम तुहाडे नाल उलाइका मिनकुम वो भी तुहाडे नाल। यानी सब तो पहले तो उन्हां दा ज़्यादा दर्जा है जिहड़े पहले ईमान लैके आए और उन्होंने जड़ा हिजरत की है। लेकिन उस तो बाद भी यानी हिजरत तो बाद भी जड़े ईमान लैके आए फिर वो भी अपने अगर मुश्किल में तो हिजरत करके आए तुहाडे नाल आके लड़े वो भी तुहाडे नाल ही फिर उन दर्जे के लिहाज नाल वो भी तुहाडे नाल ही यानी उन्हां नूं भी वही कुछ लभेगा। उलुल अरहामी और रिश्तेदार बादहुम अला औला बादिन जड़े न एक दूसरे से ज़्यादा हकदार हैं विरासत विच फी किताबिल हुक्म इलाही के मुताबिक इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम अल्लाह हर चीज़ ते कादर है। हिजरत तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मुहाजिरीन जड़ा भाईचारा कायम किया इसकी वजह नाल वो एक दूसरे के वारस भी होंगे। इस आयत विच विरासत का जड़ा तरीका मनसूख कर दिता गया वो सिर्फ करीबी रिश्तेदारों तक महदूद कर दिया गया और उन्होंने सारे हिस्से मुकर्रर कर दिए गए। मुहाजिरीन वो वारस नहीं रहे सारे एक दूसरे के। इन्नल्लाह कुल्ली शैइन अल्लाह ताला हर चीज़ खूब जानने वाले। वमा अलैना इल्ला की सरवत पे लाखों सलाम।